तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर नमस्कार। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार, जानदार। बस इसी तरीके से जीवन को जीना है और ऐसे ही मुस्कुराते रहना है, ऐसे ही खिलखिलाते रहना है। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। ये जीवन का फार्मूला हमेशा याद रखना प्रिय बंधुओं। जीवन में आनंद ही आनंद होगा, हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा खिलखिलाहट, बस यही जीवन का सार है। तो चलिए प्रिय बंधुओं, आज का जो हमारा विषय है वो है गदूद की प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। माने प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो पुरुषों में, उसको बढ़ जाना कह देते हैं, उसको फूल जाना कहते हैं, उसका वजन बढ़ जाना कह देते हैं। वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग अपने अपने जो है जहाँ की जो भाषा है, लोकल भाषा, उसके अनुसार कह देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की जो थैली होती है, वो तिकोने आकार में होती है। माने तिकोने आकार की होती है हमारी पेशाब की थैली, और ठीक पेशाब की थैली के नीचे आपकी पेशाब की नली होती है। मान लीजिए ये आपकी पेशाब की नली है और इस पेशाब की नली के चारों तरफ जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। माने इस प्रकार से इसको कवर करके रखती है, पेशाब की नली को पूरा कवर करके रखते हैं ऐसे हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर फुलाव आना शुरू होता है और जैसे ही फूलनी शुरू हो जाती है तो ये पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर बना देती है, ऐसे उसको दबा देती है ऐसे, और फिर दिक्कत आनी जो है ना वो शुरू हो जाती है। और सामान्य रूप से 40 से 45 वर्ष के बाद पुरुषों में ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिली है। हर दूसरे व्यक्ति को आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। और सबसे मुख्य कारण इसमें जो होता है वो ये होता है कि जैसे तो हमारा हाजमा उम्र के साथ साथ हाजमा कम हो जाता है, तो हाजमा कमजोर होने की वजह से फिर, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी जो मेरे बुजुर्ग बहुत ज्यादा एक्सेस में खा लेते हैं वो ध्यान दें थोड़ा सा कि उम्र के हिसाब से जो डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया है वो इतना हजम नहीं कर पा रहा, तो शुद्ध सात्विक और कम भोजन जो है ना आप वो सेवन करें। दूसरी बात, जब हम मूत्र वेग को रोकते हैं तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। माने पेशाब की दाब लगी हुई है, आप पेशाब नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पर भी ये प्रॉब्लम हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अंदर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होकर के फिर जो है ना हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ग्रोथ कर जाती है, बढ़ जाती है, सूजन उसके अंदर आ जाती है। तो और भी अन्य बहुत सारे कारण हैं। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि कभी भी मूत्र वेग को नहीं रोकना है, बहुत ज्यादा जो है नहीं खाना। हाँ, एक और मुख्य कारण है कि जो लोग पानी को ऊपर से गट करके पी जाते हैं, या एक गिलास पानी एक बार में एक घूंट में ही पी गए सारा, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो पानी को भी बहुत सहज और सरल तरीके से आपको सेवन करना, उसका तरीका हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे अभी। तो कुल मिलाकर के ये कुछ सामान्य कारण हमने जाना। तो हमें ध्यान देना है कि हमेशा, क्योंकि जब 40 से 45 की बात के आप जाएंगे तो आपको अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम गांव की लैंग्वेज में, गांव की भाषा में गदूद भी हम उसको बोल देते हैं। तो वो ना बढ़े, उनका वेट ना बढ़े, क्योंकि एक्चुअल में वास्तविक अगर वो जानेंगे आप स्वरूप पे प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो वो 20 ग्राम का होता है। वेट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो 20 ग्राम होता है, लेकिन कई बुजुर्गों की, भाइयों की जो है ना 30 ग्राम भी हमने देखी, 40-50 ग्राम भी हमने देखी, कईयों की तो 100 ग्राम तक हमने देखी है। लेकिन फिर भी चिंता करने का कोई विषय नहीं, चिंता ना करें, आप संपूर्ण स्वस्थ होंगे। बस मन में जुनून बनाएं और लग जाए, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, बस हर कीमत पर स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना, और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ साथ ईश्वर का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, उसका धन्यवाद जरूर करें। उसने हमें इतना सुंदर, स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर प्रदान किया है। तो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अब जाने कि कैसे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, कैसे ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बहुत ही प्रचलित कपाल भाती प्राणायाम। जुट जाइए,
प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम कपालभाति प्राणायाम से हमने हजारों साथियों की प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम को क्योर होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग स्वामी जी महाराज के साथ हरिद्वार में जुड़े हुए थे, 2002 से स्वामी जी के साथ हम जुड़े और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा की वजह से हम लोग आज आपके सामने बैठे हुए हैं। तो वहां पर हमने हजारों जो है साधकों को प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम से निजात पाते हुए पाया। तो कपालभाति प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरा मुस्कुराता हुआ और फिर आंखें बंद करके कपालभाति प्राणायाम करना। शुरुआत आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे 25, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा लगातार अभ्यास बढ़ा दीजिए। जुनून पैदा कर लीजिए, पागलपन पैदा कर लीजिए। जब तक आपके घर वाले आपको ये ना कहने लग जाए ये तो पागल हो गया है, बस हर समय इसको योग 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 कपालभाति नजर आता है, उस दिन ये समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। जब तक आपके घर वाले आपको पागल नहीं कहते हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो पूरे जुनून के साथ, पूरी पागलपन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जुट जाएगी अपने आप को समर्पित करके योग की विधा। तो कपालभाति प्राणायाम सबसे अहम प्राणायाम, सबसे मुख्य प्राणायाम प्रोस्टेट ग्लैंड को क्योर करने के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड को स्वस्थ करने के लिए। ठीक है, दूसरा बहुत ही चमत्कारिक रूप से जो पहले दिन से हमें आराम करना शुरू कर देता है, मूल बंद। 3 बंद लगाते हैं प्राणायाम के अंदर, ठोड़ी को कंठ से लगाते हैं, जालंधर का, नाभि को खींच लेते पूरा पेट को अंदर, ये उड़ियान बंद। और तीसरा था मूल बंद, माने मूत्रेंद्रिय और शोचेंद्रिय को, आप उसको देख नहीं पाएंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मूत्रेंद्रिय और शोचेंद्रिय को ऊपर की तरफ आकुंचित किया जाता है। जब आप कभी लैट्रिन में होंगे, जिस समय फ्रेश हो रहे होंगे, आप शौच निवृत्त हो रहे होंगे, उस समय आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम लोग अपनी गुदा को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऐसे आकुंचित कर दे ऊपर की तरफ। तो मूल बंद में आपको गुदा को नहीं, मूत्रेंद्रिय को, आगे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ आकुंचित करना छोड़ देना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। ये मूल बंद का अभ्यास है। आप दिन में कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 बार इसका अभ्यास करना, और जब भी करें आप तो 50 से 100 बार जरूर करना। खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़, कहीं पर भी बैठे हुए हो, खड़े हो, जैसे भी हो, उसी अवस्था में आप करने लग जाए, किसी को दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं है, तो सिर्फ खींच लिया छोड़ दिया, खींच लिया छोड़ दिया, खींच लिया छोड़ दिया। मूत्रेंद्रिय को, आगे वाले हिस्से को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपकी पंपिंग की तरह काम करेगी ऐसे। ठीक है, और वो स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आपकी दूध की प्रॉब्लम क्यों? 2 प्राणायाम की हमने बात की। तीसरा एक पॉइंट की मैं बात करता हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो ये चितली उंगली की 7 वाली उंगली है, रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं, इसके ठीक नीचे इधर आओगे हथेली के बीच में, ये वाला पॉइंट यहां से, ठीक है, इसको आपको यहां से ऐसे दबाना है, इसके नीचे से हथेली के बीच में, बिल्कुल हथेली के बीच में, यहां पर। ठीक है, इस उंगली के नीचे, यहां से, यस, ये पॉइंट। ठीक है, इसको दबाना, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का पॉइंट है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस उंगली के नीचे, यहाँ हथेली के बीच में, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, इससे ऊपर आपका जो है ना पेंक्रियाज का पॉइंट होता है, पेंक्रियाज के पॉइंट से ठीक नीचे यहाँ पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का पॉइंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको प्रेस करना, दोनों हाथों का पॉइंट आपको दबाना है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे आप। 20 ग्राम की होती है, 20 ग्राम की नेचुरल आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, जब तक जियोगे तब तक 20 ग्राम की रहेगी। ये तो हमने कुछ 2 प्राणायाम, एक प्राणायाम, एक बंद और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट का न्यूरोथेरेपी के अंदर जो है ना हमने चर्चा की। तो ये प्रयोग आप करना। इसके साथ ही अगर आप कुछ औषधियों की बात करते हैं, कुछ घरेलू प्रयोगों की बात करते हैं, तो उसमें जो हमने अनुभव किया, जो हमने साधकों को दिया और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमें जो मिले, उसमें सबसे पहले और सबसे मुख्य जो घरेलू प्रयोग है, उसमें लौकी का जूस, घिया का जूस, आधा किलो घिया का जूस, उसके अंदर आधा किलो घिया, उसमें 7 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च भी मिला लेना, काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, आधा किलो घिया, 7 तुलसी के पत्ते, इसका रस निकाल लेना और उसमें जो है ना आप 5 काली मिर्च जो है ना वो उसके अंदर मिला लेना, चूर्ण उनका, और उसको सिप सिप करके आराम आराम से, अगर 2 समय पी सकते हैं तो 2 समय, नहीं तो 1 समय सुबह खाली पेट जो है इसका सेवन जरूर करना। दोनों समय कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका घरेलू प्रयोग की हमने चर्चा की। दूसरा एक और प्रयोग आप बात कर सकते हैं,
कद्दू के बीज और अलसी के बीज दोनों को बराबर मात्रा में ले लेना। कद्दू के बीज और अलसी के बीज दोनों को बराबर मात्रा में ले लेना, और उसके बाद जो है ना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इसका सेवन करना। आपकी गदूद की प्रॉब्लम 100% क्योर, आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल निरोगी। मैं समझ सकता हूं जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है बहुत तकलीफ देह होती है, बार बार मूत्र विसर्जन की, पेशाब की दाब लगती है, ऐसा लगता है जैसे यूरिन निकल गया, अभी निकल गया, अभी निकल गया बस। लेकिन जब हम जाते हैं तो आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना बाथरूम आता है, यूरिन निकलता है बाहर, और वो भी कई साधकों को तो हमने देखा है कि बहुत पीड़ादायक होता है। दिन में 8-8, 10-10 बार, रात्रि को 5-5, 7-7, 10-10 बार लोग मतलब जाना पड़ता है बाथरूम के लिए। बहुत पीड़ा होती है, लेकिन निश्चिंत हो जाएं, आप स्वस्थ होंगे, 100% स्वस्थ होंगे, डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये कुछ घरेलू प्रयोगों की हमने बात की। इसके साथ ही एक प्रयोग मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पानी का पीने का तरीका बदल दीजिए। जो ऊपर से ऐसे गट गट करके पीते हैं, बोतल से मुंह में ऐसे डाल करके ऊपर से डालेंगे मुंह खोल करके पूरा, वो तो जरूर इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि उसके साथ हवा भी जा रही है अंदर में, और मुंह के द्वारा हवा अंदर जाने का कोई स्थान नहीं है। जो पेट में कोई ऐसा ऑर्गन है ही नहीं जो श्वास को जो है ना, हवा को जो है ना आपके उसको जो है ना अवशोषित कर सके। ठीक है, तो इसीलिए मुंह खोल करके ऊपर से पानी नहीं पीना है, बहुत जल्दी एकदम से भी पानी नहीं पीना है। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी हमने पेट के रोगों के लिए, उसमें मैंने बताया था वजन कम करने के लिए जो वीडियो थी। एक आज फिर बता रहा हूं, गदूद की जिनको प्रॉब्लम है वो पानी को किस तरीके से पिएंगे ये ध्यान रखने। 1 गिलास पानी होता है आपके पास में, ऊपर नीचे के दांतों को मिला करके बंद कर लेना, श्वास अंदर रोक लेना, और फिर ऊपर वाले दांतों में से, सिर्फ नीचे वाले दांतों में से जीभ के द्वारा आप खींचेंगे पानी को अंदर, जैसे चिड़िया पानी पीती ठीक उस तरीके से पानी जाएगा। आप देखना, मैं एक श्वास में करीब करीब 30 से 32 घूंट भरूंगा, लेकिन पानी आपका कितना कम होता है आप खुद इस चीज को देखेंगे। तो इस तरीके से पानी को पीना है, ध्यान से देखना। श्वास अंदर भर लिया, दांत मिला लिए, देखिए। तो तीसरा हिस्सा ही जो है ना उसमें खाली होता है, यदि आप पानी को इस प्रकार से, सांस चढ़ जाएंगे पूरे आपके। ठीक है, श्वास रोक करके जब आप पानी पिएंगे तो पूरा श्वास आपका मतलब फूलने लगेगा, और ये सबसे बेहतर तरीका है। एक भी बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। 72%, 72% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। अगर जल पीने का तरीका हमने सुधार लिया फिर कोई चिंता ही नहीं। खैर, उस विषय में आगे जाएंगे एक दिन स्पेशल हम पानी का विषय लेंगे। अगर आप कहेंगे तो जल के विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरा, जो कि हमारे शरीर में 72% होता है, हमारे स्वास्थ्य में जिसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो प्रिय बंधु, पानी का पीने का तरीका इस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आयुर्वेद की यदि आप बात करते हैं तो नोट कर लीजिए, 3 टैबलेट हैं आपकी, एक गोली सुबह शाम आपको उनका सेवन करना गर्म पानी के साथ में। उसमें क्या क्या लेना है आपको? एक तो चंदर प्रभावटी, दूसरा गोक्षुर आदि गुग्गलवटी, चंदर प्रभावटी, गोक्षुर आदि गुग्गलवटी, और तीसरी है वृद्धिवाधिकावटी। तीनों में से एक एक गोली सुबह और शाम गर्म पानी के साथ सेवन करना, और भोजन से पहले कोशिश करना कि भोजन से पहले ले लें, नहीं तो बाद में भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको सुविधा लगे उसी अनुसार से आप भोजन के 45 मिनट के बाद आप इसका सेवन करें, अगर आपको भोजन के बाद करना, नहीं तो खाली पेट आप जो है इसके इन तीनों गोलियों का सेवन करें। इससे आपकी गदूद की प्रॉब्लम बहुत जल्दी जो है वो क्योर होने लगेगी। ठीक है प्रिय बंधु, इसके अलावा आप एक और काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक काढ़े का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो है ना आपको मूली का रस, ठीक है, मूली का रस, खीरा, अदरक
मूली का रस से मैंने 2 चम्मच, खीरा का रस से 2 चम्मच, ठीक है। और इसी के अंदर जो है ना अदरक का रस 1 चम्मच, ठीक है। मूली का रस 2 चम्मच, खीरे का रस 2 चम्मच और अदरक का रस 1 चम्मच। इसमें आप स्वाद अनुसार अगर नमक डालना चाहें तो संध्या नमक प्रयोग करें, और अगर आप इसमें मीठा चाहते हैं तो शहद का प्रयोग करें, ठीक है। वो भी अपने स्वाद अनुसार इसमें आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद करना क्या है, ये आपका एक पूरा एक काढ़ा सा बन जाएगा। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आपको एक घूंट मुंह में लिया और पूरे मुंह में इसको जो है ना घुमा करके हम और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको सेवन कर लेंगे। इससे जो है ना तुरंत आपको जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रिय बंधु, पूरे मुंह में हिला हिला करके आराम आराम से इसको अंदर गटक देना है। तो इस प्रकार से सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले इसका प्रयोग करना आप स्वस्थ हो जाए। तो प्रिय बंधुओं, कुछ सामान्य से प्रयोगों की हमने चर्चा की और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं आप सभी जल्दी ही स्वस्थ होंगे और मुझे खुशखबरी सुनाएंगे। और ईश्वर की कृपा से आप हमेशा आनंद में रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।